Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 8 में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है नाउन्स। डे 7 में आपने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज ले ली। अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे डिटेल में जानकारी लेंगे, इसके बारे में सीखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं तो एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही काम आएंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो तो स्पीकिंग के टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप किसके बाद कौन सा वर्ड यूज़ करें या किसके पहले कौन सा वर्ड यूज़ करें, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बता दो गाइस कि आज आप इस वीडियो में ये तो सीखेंगे ही कि कितने तरीके के नाउन्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन्स। उसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक की कोई भी वीडियो मिस कर दी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक हैं, आप वहां जाके इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख सकते हैं। अब चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन क्या है। व्हाट इज अ नाउन? जिसका कोई नाम हो वो नाउन है। मतलब सीधी भाषा में अगर बात करें तो जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, जिसको हम एक नाम पर्टिकुलर नाम देते हैं वो नाउन है। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम यानी कि कोई वस्तु, फीलिंग हो गई जिसे कि हम टच नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, आइडिया हो गया जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इन सब का नाम। एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझेंगे, जैसे राम हो गया, राम एक लड़के का नाम हो गया। मैन हो गया, ये भी मैन मतलब कि आदमी, तो हमने एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है सभी आदमियों के लिए कि उन्हें मैन बोलेंगे। आगे आप समझेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके अलावा शुगर हो गया, सामान का नाम। कैट हो गई जानवर के लिए। ट्रुथ क्या है? जिसे हम बोलते हैं सच। सच क्या है? एक आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लव क्या है? एक फीलिंग है, एक एहसास है। तो इस तरीके से हम जिसको भी नाम दे सकते हैं, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। सैडनेस, ये भी नाउन है यानी कि दुख। तो इस तरीके से जिसको हम नाम देते हैं वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स लिख रखे हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे ये बताने में कि अगर पूछा जाए कि ये वर्ड क्या है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये नाउन है। अब चलिए वन बाय वन हम यहाँ कवर करेंगे और जैसे यहाँ नंबरिंग है नंबर 1 तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे नंबर 1। ठीक है, अब सबसे पहला है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, मूर्त, जिसका कोई आकार हो। ठीक है, फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, जिसे आप छू सकते हैं। कोई मूर्त आकार है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसे आप टच कर सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया राम, पर्सन का नाम है। मैन हो गया, शुगर यानी कि चीनी, कैट, कार, फर्नीचर, मार्कर, बोर्ड, ये सारी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं यानी कि फिजिकल थिंग्स, तो जिन्हें भी हम टच कर सकते हैं वो सब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू मेट राम? हैव यू मेट राम? क्या तुम राम से मिले हो? तो राम एक पर्सन का नाम है। डू यू हैव राइस? क्या तुम्हारे पास चावल है? डू यू हैव राइस? तो राइस भी एक फिजिकल थिंग है जिसे आप टच कर सकते हैं, कॉन्क्रीट है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं दूसरा जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में अगर मतलब बताएं तो वो है अमूर्त, यानी कि जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं है। थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, जिसे आप छू नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या आएंगे? फीलिंग और आइडियाज आएंगे। ठीक है, ट्रुथ, लव, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, हैप्पीनेस, खुशी, करेज यानी कि साहस, डेंजर, होप,
इन सब को आप टच नहीं कर सकते, आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं, तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। इसका एग्जाम्पल है, डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रुथ, क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है। सो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं नाउन, एक तो करेज हो गया और एक ट्रुथ, ठीक है। तो करेज को भी आप छू नहीं सकते, ट्रुथ को भी छू नहीं सकते, पर इनके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज हर लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। तो यहाँ पे ये खुशी, ये नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, जिनका कोई मूर्त, एक शेप है, वो कॉन्क्रीट नाउन्स में आते हैं। उसके अलावा जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाम पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन्स, नाम से क्लियर हो रहा है, नेम्स गिवन इन कॉमन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो जो लोगों को या फिर जानवरों की बात करें, थिंग्स की, सामानों की बात करें या किसी जगह की बात करें, इन सब को जो कॉमन नाम मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि राम भी नाउन है और मैन भी नाउन है। तो राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, लेकिन मैन सबको हम बोलते हैं, जितने भी आदमी हैं सबको हम मैन बोल सकते हैं। तो वो जो इन कॉमन हमने नाम दिया हुआ है, वो सब कॉमन नाउन्स में आते हैं। जैसे मैन हो गया, वुमन यानी कि औरत, टीचर यानी कि जितने भी टीचर हैं सबको टीचर बोलते हैं, उन्हें कॉमन नाम मिला है टीचर, ये हो गया कॉमन नाउन। कार हो गई, बहुत सारे कार्स हैं, सबको हम कार बोलते हैं। अब उनका पर्टिकुलर अलग अलग नाम है, तो उन्हें आप दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। डॉग हो गया यानी कि कोई भी डॉग। लव हो गया, तो लव की भी कई कैटेगरी हैं, तो ये कॉमन लव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, तो यहाँ पे मैन कोई भी आदमी हो सकता है, इन कॉमन। आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज डू यू हैव अ कार, कार की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे पास कार है, मतलब कोई भी कार, तो ये हो गया नाउन। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर बता रहा है कि प्रॉपर नाम मिला है इन्हें, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो जो यहाँ पे इन कॉमन था, कॉमन मतलब किसी की भी बात कर रहे थे, तो अब प्रॉपर नाउन में हम उनकी बात करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, वस्तु की या फिर प्लेस की यानी कि जगह की बात करेंगे। तो जैसे कि राम, मैन था, कोई भी मैन, राम एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। कंचन, कंचन मेरा नाम है, तो मेरा नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। दिल्ली यानी कि दिल्ली, दिल्ली सिटी है, कोई भी सिटी हो सकती है, बट अगर हम बता रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। गूगल, गूगल मैंने यहाँ इसलिए लिख रखा है कि वेबसाइट्स तो बहुत हैं, लेकिन गूगल एक ही है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आया। संडे हो गया, अक्टूबर हो गया, तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, इनको भी हम प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर राम, तो ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। दैट मैन ओवर देयर इज राम, वो आदमी जो वहाँ खड़ा है वो राम है। तो पर्टिकुलर जो पर्सन की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मतलब कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ, तो अगले हफ्ते में कोई भी दिन हो सकता है, तो ये वीक क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, तो संडे क्या है, एक पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो वीक है कॉमन नाउन एंड संडे है प्रॉपर नाउन। मंथ है कॉमन नाउन, और मंथ का कोई जब नाम पर्टिकुलर बताते हैं जैसे अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। तो कॉमन नाउन वो हो गए जो हम इन कॉमन किसी की भी बात करते हैं, और जब हम प्रॉपर नाउन्स की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच यू कैन काउंट। नाम से ही क्लियर है, काउंट मतलब होता है गिनना, काउंटेबल मतलब गिनने लायक। तो जो चीज़ों को, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे अगर बुक की बात करें, मैन, कप, ग्लास, बिल्डिंग, कार,
कॉइन, इन सबको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बाद वाले अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो अनकाउंटेबल मतलब जो हम गिन नहीं सकते, द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट, वो नाउन्स जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, वाटर, एयर, चीज, मनी, हैप्पीनेस। जरा एक बार सोचिएगा, अब आपको लगेगा शुगर को गिन सकते हैं, बट इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, इसलिए ये अनकाउंटेबल में ही आते हैं। शुगर, आप किसी से ये तो कहते नहीं मुझे 2 शुगर दे दो, आप ये कहते हैं ना ½ kg शुगर दे दो, 1 kg शुगर दे दो, तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं। इसी तरीके से सॉल्ट हो गया, वाटर को भी आप गिन नहीं सकते हैं, एयर को गिन नहीं सकते, चीज़ के पीसेस गिन सकते हैं बट चीज़ को नहीं गिन सकते। मनी, अब आप मनी में कंफ्यूज होंगे कि मनी तो गिना जा सकता है लेकिन मनी को गिना नहीं जा सकता। अगर आप नोट्स और कॉइन्स की बात करें तो उन्हें गिना जा सकता है। हैप्पीनेस, खुशी, इसे भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 5 कॉइन्स, मेरे पास 5 सिक्के हैं। तो कॉइन्स की बात की मैंने, काउंटेबल नाउन है, कॉइन्स आप गिन सकते हैं, इसके आगे हमने 5 भी लिखा, तो ये काउंटेबल नाउन है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, तो यहाँ भी हम कार को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। लेकिन हैव यू गॉट सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ मनी पैसे के लिए यूज हुआ है, कुछ पैसे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैव यू गॉट 2 मनी या फिर हैव यू गॉट अ मनी, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है, राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर सीधी भाषा में समझें तो जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब हम बात करते हैं नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि कलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी ग्रुप की। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक एक चीज़ों को मिला के जो ग्रुप बनता है वो आते हैं कलेक्टिव नाउन्स में। इनमें वर्ड्स भी ऐसे होंगे, जैसे क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास यानी कि कक्षा, स्कूल में आप जाते हैं, एक एक बच्चे की बात करेंगे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन पूरे क्लास की बात करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्राउड, भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं भीड़, क्राउड, ये भी कलेक्टिव नाउन है। प्राइड हो गया, प्राइड क्या है, प्राइड है लॉयंस का ग्रुप, यानी कि जो शेरों का झुंड होता है उन्हें इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं। फैमिली हो गई, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, सबको मिला के हम फैमिली बोलते हैं, परिवार, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक हो गया, फ्लॉक होता है शीप्स यानी कि भेड़ों का झुंड, इन्हें फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड हो गया, जैसे एलिफेंट, डियर, इनका झुंड, सबके अलग अलग नाम हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। क्रू हो गया, क्रू क्या है, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को क्रू बोलते हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट या फिर बोट पे जो लोग काम करते हैं उन्हें क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए। नंबर 7 इज आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ओपन योर बुक्स, टीचर आते हैं क्लास में और बोलते हैं क्लास ओपन योर बुक्स। क्लास मतलब अगर उन्होंने बोला तो दैट मीन्स कि सबसे बोल दिया, तो सभी बच्चों से बोला कि अपनी अपनी किताबें खोलो, क्लास ओपन योर बुक्स, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं लास्ट कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन्स, अ नाउन मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, तो जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला के एक नाउन बना देते हैं वो कंपाउंड नाउन्स में आता है। जैसे फुटबॉल, फुट और बॉल को मिला के बन गया फुटबॉल, मतलब पैर से मारने वाली गेंद। अगला हो गया बस स्टॉप, तो बस जहाँ रुकती है उसे हम बस स्टॉप बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा बस स्टॉप, दोनों के बीच में हालांकि गैप है। सनसेट, सनसेट को एक साथ लिखा जाता है यानी कि सूर्य का डूबना। नेक्स्ट इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, 3 वर्ड्स बीच में हाइफन भी है, ये एक कंपाउंड नाउन हुआ क्योंकि ये 3 वर्ड्स को मिलाकर बना है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग मीन्स तैरना, और पूल दोनों को मिला के स्विमिंग पूल बन गया, लेकिन बीच में गैप है। तो 3 तरीके के होते हैं, एक तो बिना गैप के हो गए, एक गैप के साथ हो गए और एक हाइफन्स के साथ होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन सनसेट, क्या तुमने कभी सूर्य को डूबते हुए देखा है। सनसेट, दिस इज अ कंपाउंड नाउन। माई सिस्टर इन लॉ इज वेटिंग फॉर मी, मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं, तो सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है। तो अब आपने सीख लिया कि नाउन्स क्या होते हैं और नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं।
concrete, abstract, common, proper, countable, uncountable, collective and compound. अब मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि इसमें से काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में मैं आपको टिप्स दूंगी, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ कौन से और वर्ड्स आते हैं। तो वीडियो में बने रहें और अभी ले लें आप एक स्क्रीनशॉट। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं, बुक, कप, पेन, मैन, मतलब जिन्हें आप गिन सकें, और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं जिन्हें आप नहीं गिन सकते, जैसे कि वाटर, मनी, राइस, शुगर, सॉल्ट, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है। द रूल नंबर 1 इज कि काउंटेबल नाउन्स जिन्हें आप गिन सकते हैं उनके आगे आप 1, 2, 3 यानी कि कोई भी नंबर या फिर ए और एन लगा सकते हैं। इनके आप प्लूरल्स भी बना सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 बुक, 2 बुक्स, अ बुक या फिर बुक्स, कप्स, 1 कप, अ कप, इस तरीके से। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में आप कोई भी 1, 2, 3 यानी कि कोई नंबर नहीं लगा सकते, ए एन नहीं लिख सकते और न ही प्लूरल्स बना सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते ना 1 वाटर, आप ये नहीं कह सकते वाटर्स, मिल्क्स, शुगर्स, नहीं 1 शुगर, अ शुगर, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इनमें ये चीज़ें नहीं लगा सकते और न ही इसका प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ बुक, 2 पेन्स एंड 4 चेयर्स। तो आप ध्यान दीजिए, अ भी लगाया हमने, 2 लगाया और पेन्स लिखा यानी कि प्लूरल बन गया, चेयर में एस लगाया, चेयर्स बन गया। तो इसके साथ ये रूल लागू हुआ। ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेरे पास 1 किताब, 2 कलमे और 4 कुर्सियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू गॉट अ वाटर, कैन वी से अ वाटर, नो। 2 शुगर्स, नो, यानी कि 2 चीनियां, यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते। और सम मिल्क्स, नो। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। ठीक है, गलत है ये सेंटेंस। सही सेंटेंस होगा हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप ऐसे वाटर को नहीं गिन सकते, लेकिन अगर आप उसे ग्लास में डाल दें तो ग्लास को गिन सकते हैं। तो आपने क्या बोला, हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 पैकेट्स ऑफ शुगर, शुगर्स नहीं बोल सकते बट 2 पैकेट्स ऑफ शुगर बोल सकते हैं, और सम मिल्क, कोई एस नहीं आएगा। Have you got a glass of water, 2 packets of sugar or some milk? क्या आपके पास 1 ग्लास पानी, 2 पैकेट चीनी और थोड़ा दूध है? तो ये सेंटेंस परफेक्ट है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक है। नाउ द रूल नंबर 2 इज जब आपको पूछना हो कितना, तो काउंटेबल नाउन्स के लिए आप बोलेंगे हाउ मेनी। ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी कॉइन्स हैव यू गॉट। तो कॉइन्स गिन सकते हैं, इसके साथ हाउ मेनी आया। और जिन्हें आप नहीं गिन सकते उसके लिए आप हाउ मेनी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ मच। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे आप पूछेंगे हाउ मच मनी हैव यू गॉट। तो जब आप मनी की बात करेंगे, मनी अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आप मच यूज करेंगे। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो काउंटेबल के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। हाउ मच शुगर इज देयर इन द किचन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट इज जब आपको ये बोलना हो कि थोड़ा, थोड़ा बहुत या फिर कुछ, तो आप जिन्हें गिन सकते हैं उसमें यूज करेंगे अ फ्यू या फिर सम, और जिन्हें नहीं गिन सकते उसमें आप बोलेंगे अ लिटिल या फिर सम। तो ध्यान दें, मैंने ये स्टार्स भी बना रखे हैं कि सम आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और काउंटेबल के लिए अ फ्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए अ लिटिल यूज करेंगे। ठीक है। सेंटेंसेस में देखते हैं। आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स, कॉइन्स हम गिन सकते हैं, यूज किया फ्यू, मेरे पास कुछ सिक्के हैं। देयर आर सम चेयर्स इन द रूम, सम चेयर्स, कमरे में कुछ कुर्सियां हैं। तो सम का भी यूज कर सकते हैं काउंटेबल के लिए, और अ फ्यू का भी यूज कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल के लिए जिन्हें नहीं गिन सकते, देयर इज सम मिल्क
इन द ग्लास, तो सम तो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मतलब कि ग्लास में थोड़ा दूध है। देयर इज सम मिल्क या फिर देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यादा के लिए जब आपको बोलना हो तो आप जिन्हें गिन सकते हैं वहां बोलेंगे मेनी। जैसा क्वेश्चन में था हाउ मेनी, तो आप जवाब में दे सकते हैं मेनी करके, मतलब बहुत सारे, बहुत के लिए अगर बोलना हो, ठीक है। या फिर अ लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं। और जिन्हें नहीं गिन सकते वहां पूछा जाता है हाउ मच, जवाब में भी आप बहुत के लिए बोलेंगे मच, ठीक है। उसके अलावा अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। और मेनी यूज होता है जिन्हें गिन सकते हैं, मच यूज होता है जिन्हें नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर मेनी कप्स इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारे कप्स हैं। तो देयर आर मेनी यूज किया, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, या फिर अ लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कप्स इन माई हाउस। नेक्स्ट इज देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक। अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर हम गिन नहीं सकते, इसके साथ हमने बोला अ लॉट ऑफ। इसके अलावा हम मच का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक। इसका मतलब था कि टंकी में बहुत सारा पानी है, और इसका मतलब है कि टंकी में बहुत पानी नहीं है। देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, ठीक है। तो मच और अ लॉट ऑफ यूज किया आपने, जिन्हें नहीं गिन सकते और जिन्हें गिन सकते हैं वहां मेनी और अ लॉट ऑफ। तो अ लॉट ऑफ आप दोनों में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन यू आर कंपेयरिंग थिंग्स, जब कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब कंपेयर करते हैं तो हम ज्यादा के लिए तो दोनों में मोर यूज करते हैं, यानी कि चाहे गिन सके चाहे ना गिन सके दोनों में मोर यूज करते हैं अगर कोई चीज ज्यादा है। लेकिन अगर कोई चीज कम है ये बता रहे हैं तो हम जिन्हें नहीं गिन सकते वहां लेस का यूज करेंगे, और जिन्हें गिन सकते हैं वहां फ्यूअर का यूज करेंगे। तो यहाँ था अ फ्यू, उसका कंपैरेटिव फॉर्म हो गया फ्यूअर, और यहाँ था लिटिल, और लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म है लेस। तो यहाँ कई लोग गलतियां करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। इस चीज को समझ लीजिए कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उन्हें लेस से बनाएंगे अगर कम है तो, और जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें फ्यूअर से बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस भी देख लेते हैं। देयर आर मोर स्पून्स ऑन योर प्लेट। तो यहाँ पे स्पून्स को हम गिन सकते हैं, हमने यूज किया मोर, मतलब कि तुम्हारी प्लेट में ज्यादा चमचे हैं। दूसरा है देयर इज मोर राइस ऑन योर प्लेट। तुम्हारी प्लेट में ज्यादा चावल है। तो मैंने बताया कि आप चाहे गिन सकते या नहीं गिन सकते, ज्यादा के लिए मोर का यूज करेंगे, लेकिन जब आप कम की बात करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम्हारी प्लेट में कम चम्मचे हैं, तो मैं बोलूंगी देयर आर फ्यूअर स्पून्स ऑन योर प्लेट, क्योंकि मैं इसे गिन सकती हूँ। और अगर ये बोलना चाहूँ कि तुम्हारी प्लेट में कम राइस है, कम चावल है, तो मैं यहाँ बोलूंगी देयर इज लेस राइस ऑन योर प्लेट। तो लेस और फ्यूअर का ये फर्क आप समझ लीजिए। आज जो चीजें आपने सीखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए और ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप इसे एक बार देख लें। तो गाइज एक बात और बताना चाहूंगी जो पिछली बार में रह गया था, कि जब मैंने आपको बताया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो उसमें से कॉमन नाउन को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, लेकिन जब भी हम प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डे 6 में मैंने ऐसे ही 11 इंपॉर्टेंट ग्रामर टिप्स दिए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। और एक बात बता दो गाइज कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। टाइम अनकाउंटेबल है, हम नहीं गिन सकते, लेकिन घंटे, मिनट, सेकंड्स ये सब काउंटेबल हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन कॉइन्स और नोट्स काउंटेबल हैं। इन दो वर्ड्स टाइम और मनी को लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें तो गिना जा सकता है, फिर ये अनकाउंटेबल कैसे हैं। तो मैंने आपको रीजन बता दिया, आप आगे से कभी भी कंफ्यूज ना हो। और राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया हो। एक बात की उम्मीद करती हूँ गाइज कि अभी तक आपने अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया
किया होगा। और उसके अलावा जो भी आपके सजेशंस हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन पे ज़रूर कोशिश करूंगी कि एक अलग से वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। फिर मिलूंगी आपसे डे 9 में एक और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।